हम दोनों को कुंवर प्रताप ने निर्णय लेने के अधिकार सहित आपके पास भेजा है। और जो आप बोल रहे हैं वो संभव ही नहीं हो सकता। तो फिर हम भी ये जंग कभी खत्म नहीं करेंगे जब तक उदय सिंह खुद यहाँ पर आकर हमें किले की चाबी सुपुर्द नहीं करेगा। हम ये जंग खत्म नहीं करेंगे। जाओ और जाकर हमारा ये पैगाम अपने प्रताप को सुना दो। जापना, बस कुछ ही देर में हम किले की दीवार पे धमाका कर देंगे और फिर हमारे सिपाही किले के इस ओर से अंदर घुस पाएंगे। शहंशाह खुद यहां चलकर आए। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी मुगल। चलो सब लोग। वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हाथ चलाओ। तुम, मैं कहता हूं रुक जाओ। रुको। पकड़ो उसे। पीछे दो। जल्दी हमारा काम पूरा भी हो गया। लेकिन ये धमाका तो हमारे सिपाहियों के पास हुआ है। लगता है फिर से कोई राजपूत हमारी छावनी में घुस गया। पकड़ो उसे, वो जासूस है राजपूतों की। जापना, वो जासूस। पकड़ो उसे इससे पहले कि वो हमारी दूसरी संपात को उड़ा दे। पकड़ो उसे और हमारे खेमे के पास जाकर देखो कि पदन पोल वाली संपात सुरक्षित है या नहीं। जी, जाओ। कहाँ है केतु? दिखाई नहीं दे रही है। वो रही केतु। पादनपुर क्यों जा रही है? एकलिंग जी, केतु सुरक्षित है। कुछ मुगल सैनिक उसके पीछे भी दौड़ रहे हैं। हमें पादनपुर के सभी धनुधरों को तैयार रखना होगा। चलिए उस ओर। तो पादनपुर की ओर ही आ रही थी। किंतु वो तो सबात की ओर आ रही है। जल्दी जल्दी बारूद भरो।
जल्दी करो बेवकूफों। लाल कपड़े वाला तीर, ये तो खतरे का पैगाम है। घेर लो सबात को, कोई भी अंदर नहीं आने पाए। जाओ। लगता है कोई दुश्मन का घुसपैठिया आया है। कुंवर प्रताप, केतु के पीछे मुगल बंदूक लेकर चल रहे हैं। सभी धनुर्धर तैयार हो जाइए। यार देख, शहंशाह का हुक्म है कि धमाका इसी वक्त कर दिया जाए और किले की दीवार को गिरा दिया जाए। चलो, जितना ज्यादा से ज्यादा बारूद हो सकता है किले की दीवार पर पहुंचाओ। मैं भी और सैनिक बुला के लाता हूं। चलो, बारूद करो दीवार के पास। तीर चलाइए। आगे खेतो और तेज खेतो। खेतो भागो। हम यहाँ और नहीं रुक सकते। खेतों को हमारी आवश्यकता है। नहीं कुंवर प्रताप, समझने की चेष्टा कीजिए। हम इस समय कुछ नहीं कर सकते। चलो जी, खेतों को हमारी आवश्यकता है। सबात अधिक दूर नहीं है, मुझे किसी भी तरह उस तक पहुंचना होगा। हेतु आपके साहसी योगदान को चित्त और सदैव याद रखेगा। अब सभी दुर्ग के प्राचीर से पीछे हटिए।
वाली कई पीढ़ियां आपके इस बलिदान को याद रखेंगे, याद रखेंगे। गर्व है गर्व है। कोई नहीं बचा हुजूर। ईशा काका, यार बेग सब शहीद हो गए। कम से कम हमारे 500 सिपाही और 20 बेहतरीन सिपह सलार सब इस हादसे में शहीद हो गए हुजूर। इस बार नाउम्मीद नहीं करेंगे आपको। जीत इस बार यकीनन हमारी होगी। आज हम चाहे रहे या ना रहे, मुगलिया परचम जरूर लहराएगा चित्तौड़ के किले पर। लाश किसकी है? ये लाश ईशा काका की है। पकड़ लिया, जाओ यहां से। इस लड़की ने यह गुनाह अजीम किया है। हमें यकीन है कि वो भी जहन्नुम की आग में जलेगी। कैसा हमारा बाप हूं मैं जो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। आपकी बेटी को वीर गति प्राप्त हुई है। खेतु के बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा राजपूताना। जब जब राजपूत वीरों की गाथा गाई जाएगी, तब तब खेतु को भी स्मरण किया जाएगा। वीरांगना राजपूतानी खेतु की जय। 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 पता नहीं अब क्या करेंगे जहांपना। कौन समझाएगा उन्हें? बजा फरमा रहे हैं आप। ये तो कोई राजपूत है। क्या हुआ? आप जानते हैं नहीं? ये सूरजमल जी हैं, जहांपना के मुअज्जिज दरबारी और वजीर हैं ये। बस यही एक वाहिद शख्स है जो संभाल सकते हमारे जहांपना को। जहांपना कहाँ है? खेमे में है, आइए। जहांपना का इकबाल बुलंद। देखा आपने क्या हाल हो गया है हमारी छावनी का? रास्ते में सुना मैं, एक राजपूत लड़की ने हमारी छावनी में घुसकर तबाह कर दिया। जंग की मुहिम रुक गई, हमारे इतने सिपाही मारे गए। ऐसा हाल हो गया है हमारा कि हमें कभी अपने सिपाही सलारों की काबिलियत पर शक होता है तो कभी खुद पर। हमें तो लगता है कि हमने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती की। हमें यकीन हो गया कि हम ये जंग कभी जीत नहीं पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं जान? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब उस प्रताप की वजह से हुआ है। ये सब आज की रात या तो हम जंग जीतेंगे या फिर वो प्रताप हमारे सामने नाक या फिर हम फना हो जाएंगे हमेशा के लिए। गुस्ताखी माफ हो जहां पर, किंतु सच ये है कि हमारे सैनिकों के हौसले पूरी तरह से इस वक्त पस्त हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, हम अभी तक किले पर इतनी बड़ी दरार नहीं बना पाए जहां से ज्यादा हमारे सैनिक भीतर घुस सके। क्या करें? हम इंतजार करें उन राजपूतों का कि वो फिर से आए और आकर हमारी छावनी को तबाह कर दें। उन्होंने हमारे 20 सिपह सलारों को जान से मार दिया। हम कुछ नहीं पाए। इन हालातों में जहां पर
हम अपने सैनिकों को तुरंत युद्ध में कूदने की सलाह भी नहीं दे सकते। इतने बड़े हादसे के बाद हमारे सैनिकों को एकजुट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आलमपना आप ऐसा करते, किले पर हमला कम से कम सुबह तक के लिए टाल दीजिए। अगर हम उन्हें घेर कर उकता चुके हैं तो वो लोग भी युद्ध की विभीषिका से कम परेशान नहीं हो रहे होंगे। प्रताप और उसके साथी इस तनाव से मुक्त होना चाहते हैं। हमें किसी भी हालत में इस बात को टटोलना है कि कहीं प्रताप और उसके साथी हमारे समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार तो नहीं। ये आप क्या सोच रहे हैं जहांपना? क्या है ये मुमकिन? आप भी तो राजपूत हैं। क्या आप जयमल जैसे राजपूत को हमारी तरफ करने की कोशिश कर सकते हैं? अगर जयमल हमारी तरफ हो जाए तो प्रताप भी घुटने टेक देगा हमारे साथ। पर सवाल यह है जहांपना कि कैसे? हम बिना किसी शर्त के जयमल को मेड़ता का राजा बना देंगे, उसे मेड़ता का राज्य सौंप देंगे। हम यकीन दिलाएंगे उसे, वादा करेंगे उससे कि हम उसके राज्य में कभी दखल नहीं देंगे। वो वहां पर खुश रहे और बदले में वो चित्तौड़ हमें सौंप दे। हमारे लिए ये सौदा फिर भी घाटे का नहीं होगा। सवाल अब भी वही है जहांपना कि ये कैसे किया जाए? कल शुक्रवार है और जयमल हर शुक्रवार को सुबह सुबह कुल देवी के मंदिर जाता है। हम चाहते हैं कि आप वहां जाएं और जाकर समझाएं उसे कि हम उसे क्या क्या दे सकते हैं। और हमें यकीन है कि एक राजपूत दूसरे राजपूत की बात जरूर मानेगा। जी जहां। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 राजा सूरजमल जी, आप हमारे यहाँ? मुगल छावनी से ये यहाँ क्यों आया है? बस वीरता के साथ साथ आपकी बुद्धि चातुर्य को भी जानता था, इसलिए आपसे मिलने चला है। आने का सिर्फ यही तो कारण नहीं है राजा सूरजमल जी। आप कोई संदेशा लेकर आए हैं अपने उस मुगल अकबर का। हम जानते हैं शहंशाह अकबर से आप थोड़ा रुष्ट हैं, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं जयमल जी के वहां दरबार में कान भरने वालों की कोई कमी नहीं है। बस ऐसे में से ही किसी एक ने अकबर के कान आपके विरुद्ध भर दिए। किसी ने अकबर को भड़का दिया आपके विरुद्ध। किंतु यह भी सत्य है कि अकबर आपकी वीरता के बहुत सम्मान करता है, और इसीलिए उसने हमें हमारे ही दुर्ग में बंदी बनाकर रख दिया, वो भी छल कपट से। अन्यथा हमने अभी आपको कहा ना जाए कि थोड़ा गान के कच्चे हैं अकबर। चलिए सब भूल जाइए। विगत को पकड़कर बैठने से क्या लाभ जयमल जी? क्यों ना कुछ नया आरंभ करें इन संबंधों में। और वो आरंभ क्या है नया? अकबर मेड़ता की संप्रभुता स्वीकार करने को तैयार है, वो भी बिना किसी शर्त के। वो आपके राज्य की सीमा को उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। मेड़ता के नागरिक अपने राजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका राजा कब आकर राजगद्दी पर वापस बैठे, और बदले में हम कुंवर प्रताप का साथ छोड़ दें, यही ना? हमने पहले ही आपसे कहा था कि आप बुद्धिमान हैं। जयमल जी बताइए कि भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप अपने राज्य वापस चले जाएं और वहां जाकर रहें मुगल शहंशाह अकबर से डरे बिना।
वो कुंवर प्रताप के जीवन के अधिक दिन अब बचे नहीं। वो आपका राज्य कभी वापस नहीं दिला सकता। खमागणी कुंवर प्रताप, मुगल छावनी से कोई आया है और जयमल जी से एकांत में बात कर रहा है। मुगल छावनी से यहां पर कोई क्या बात करने आया है? और वो हमारे जयमल जी से क्या बात करना चाहता है? औजिराज, युद्ध के इस समय में जयमल जी को हमसे अलग करने का षड्यंत्र तो नहीं है उस अकबर का। अब चिंता क्यों करते हैं रावत जी? निश्चिंत रहिए, उन मुगलों को कड़ा उत्तर देना भली भांति जानते हैं काका जयमल जी। जो भी हो, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। क्या सोचते हैं आपको और पता? अवश्य ही ये उस मुगल की कोई बहुत बड़ी चाल। जयमल जी बताइए कि भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप अपने राज्य वापस चले जाएं और वहां जाकर रहें, मुगल शहंशाह अकबर से डरे बिना। वो कुंवर प्रताप के जीवन के अधिक दिन अब बचे नहीं। वो आपका राज्य कभी वापस नहीं दिला सकता। हम भी राजपूत हैं राजा सूरजमल, और आप भी राजपूत हैं। अंतर केवल इतना है कि हम बिकाऊ नहीं हैं। कुंवर प्रताप जैसा मित्र पाना आसान नहीं अपितु असंभव है। महानतम योद्धा, श्रेष्ठतम राष्ट्रभक्त, ऐसे मित्र को हम गंवा नहीं सकते। जयमल जी, ऐसा लगता है कि मेड़ता के नागरिकों की तनिक भी चिंता नहीं है। आप मेड़ता के नागरिकों की चिंता कदापि ना करें। और आपके ज्ञान हेतु आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि अकबर से हम अपना मेड़ता युद्ध भूमि में युद्ध जीत कर प्राप्त करेंगे। यह हमारा वचन है। ऐसा लगता है जयमल जी कि वीर गति ही आप लोगों के भविष्य में लिखी है। अब अगर कोई आत्महत्या करना चाहे तो उसमें भला मैं क्या सहायता कर सकता हूं? कुछ नहीं। मुगलों की विशाल सेना के सामने ना आप टिक सकते हैं और ना ही आपका वो कुंवर प्रताप। अब आप ही बताएं, कितने दिनों तक दुर्ग का दरवाजा बंद करके आप बचते रहेंगे? और अभी कुछ ही दिनों में भोजन, पानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या? कुछ नहीं। आप और आपका वो प्रताप मुगल की सेना से पराजित ही होंगे। यदि आप दूत ना होते राजा सूरजमल जी, तो हम युद्ध के नियमों को ताक पर रख देते, परंतु ऐसा नहीं है। राजा जयमल राठौड़ अपने अतिथि का सम्मान करना अच्छी तरह जानते हैं। अब आपसे हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी राजा सूरजमल जी। आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि कौन शेर है और कौन सवा शेर। और हां, जाते जाते हमारी एक विशेष बात भी आप सुनते जाइए। हम भली भांति जानते हैं कि आप व्यक्ति बुरे नहीं, हां संगत बुरी अवश्य है। छोड़ दीजिए उस कायर मुगल को और हमारे साथ मिल जाइए, अपने राजपूतों के साथ मिल जाइए और दिखा दीजिए उस कायर मुगल को कि राजपूत की मुट्ठी जब बंधती है तो सिंह चिंगाड़ने की जगह म्याऊं म्याऊं करने लगता है। कुछ करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जो आनंद मिलता है, उससे कहीं अधिक आनंद है अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेना। यही राजपूताना धर्म भी है राजा सूरजमल जी। मिल जाइए हमारे साथ कि हम मिलजुल कर उन कायर मुगलों के विरुद्ध एक साथ युद्ध लड़ें, जो हमारी संस्कृति को, हमारे स्नेह को, हमारे सम्मान को, हमारी भूमि को अपमानित कर रहे हैं। हमने आपको भरसक समझाने का प्रयास किया जयमल जी। ईश्वर आप और आपके मित्र कुंवर प्रताप की रक्षा करे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते।
अगर अकबर ने जयमल जी को अपने साथ में मिला लिया तो हमारे सारी खतोत्साहित हो जाएंगे और ये स्थिति हमारे लिए। कुछ नहीं होगा सरदार जी, हम भली बात ही जानते हैं अपने काका जयमल जी। आप ये बातें इसलिए कह रहे हैं कल्ला जी क्योंकि वो आपके काकोसा हैं। क्षमा घणी, आप सब लोगों ने यकायक बात करना क्यों बंद कर दिया? बताइए ना, क्या बात है? कुंवर प्रताप, आप ही बोलिए। युद्ध अवश्यंभावी हो चुका है और हमारी अनुपस्थिति में सुचारू सैन्य सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हम एक प्रमुख सेनापति नियुक्त करना चाहते हैं जो हमारे संपूर्ण सैन्य अंग का प्रमुख बन जाए। औचिराज, हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए भला आपसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? राजा जयमल। इनके अपार अनुभव के सामने हमारा उत्साह कुछ भी नहीं। इसीलिए अपनी सेना का प्रमुख सेनापति हम आपको क्षमा कीजिएगा कुंवर प्रताप जी, लेकिन आपको कम से कम एक बार तो राजा जयमल जी से पूछ लेना चाहिए कि उनके और उस विभीषण टोडरमल के बीच में क्या बातचीत हुई है। अर्थात आप सभी को हमारी और सूरजमल जी की भेंट का ज्ञान हो चुका है, तो आपको इस बात का भी ज्ञान हो चुका होगा कि उस मुगल अकबर ने हमें कैसे कैसे प्रलोभन दिए अपने साथ मिला लेने के लिए। कुंवर प्रताप, ये जाने बिना कि सूरजमल जी से हमारी क्या बातचीत हुई, उन्होंने हमें क्यों और कैसे प्रलोभन दिए, आप हमें अपनी सेना का प्रमुख बना चुके हैं। इतना विश्वास। जयमल जी, सूरज चाहे पूरब के बजाय पश्चिम से भी निकल आए, किंतु आप नहीं बिक सकते। क्योंकि आपके मन में हर क्षण देश के हित के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं रहती। गर्व है हमें आप में। ये सब बातें छोड़िए, अब हमें युद्ध के लिए कमर कसनी होगी, क्योंकि कल के विस्फोट के बाद और आपके द्वारा उस मुगल के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब वो मुगल शांत नहीं बैठेगा। उस मुगल के हर एक आक्रमण के लिए हमें तैयार रहना होगा, पूर्ण रूप से तैयार। जय क्लिंग जी, 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 जय क्लिंग जी। हुसैन कुली खान, नबी खान, गनी खान, हसन खान, हमला कर, चित्तौड़ के किले पर हमला कर। हम ये जंग जीतना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द। जब तक हम इन राजपूतों की लाशें अपनी आंखों से नहीं देख लेते, हम चैन से नहीं बैठे। हमने अपनी फराग दिली दिखाकर इन राजपूतों को आखिरी मौका दिया था और सूरजमल भी नाकामयाब होकर लौटा। ये सबूत है इन राजपूतों की जिद का, बेवकूफी का। इन राजपूतों के पास न खाने को कुछ बचा है और ना ही हमारी फौज के साथ मुकाबला करने के लिए असलियत। फिर भी इनकी इतनी जुर्रत हमारे दोस्ती के पैगाम को ठुकराया। हम भी चुप नहीं बैठे, बदला लेंगे अपनी इस तौहीन का बदला।
बात पर काम करने वाले सिपाहियों और मजदूरों की मौत का बदला ले। हम भी दिखा देंगे इन राजपूतों को कि मुगल सल्तनत के सामने सर उठाने वालों कैसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसा ही होगा जहां पना। हम एक एक करके इन सभी को जहन्नम में भेज देंगे। हम जान की बाजी लगा देंगे जहां पना, पर अब हम जीत करके ही वापस आएंगे। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। सभी धनुर्धर तैयार हो जाए। जोड़िया जी, कल्ला आप दोनों दूर के चित्तौड़ी द्वार की ओर जाइए। जय एकलिंग जी। जयमल जी आप सूरजपुर की ओर, और हाँ पत्ता को सामने लेकर जाइए। जय एकलिंग जी। हम किले की दीवार में आई दरार किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें। अगर हम किले के अंदर नहीं पहुंच पाए तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाएंगे। हमें किले की दीवार तोड़नी है, हर कीमत पर तोड़नी है। हमला! सभी सतर्क रहेंगे, सभी सचेत रहेंगे सैनिकों। यलगार हो! कल्ला जी, मुगलों की बहुत बड़ी सेना आ रही है। संख्या चाहे कितनी भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मुगल हमारे पतन बोर्ड की ओर द्वार तोड़कर दीवार तोड़ने का प्रयास करेंगे। वे दीवार तोड़कर भीतर घुसने का भी प्रयास करेंगे। हमें उन्हें भीतर घुसने नहीं देना। किसी हाल में हमारे धरोहर उनका निशाना किले के दीवारों में आई हुई दरारों पर होना चाहिए। जैसे कोई मुगल घुसपैठी अंदर घुसने का प्रयास करेगा, हमारे तीर उन्हें छाली कर देंगे। साथियों, हमारी हार या जीत मुगल घुसपैठियों को कुचलने पे ही टिकी है। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। मुगल हमारी सीमा के अंदर आ चुके हैं। धड़ से कहे कि तीर चलाएं, उन्हें छलनी करते हैं। तीर चलाओ! तीर चलाओ! तीर चला रहे हैं, अपनी बंदूकें संभालो और चलाओ गोलियां। चलो साथियों, को चारों ओर से घेर लिया। किले की तलाशियों और घुस जाओ इस किले में। मुगल हमारा इंडी कटा है और तीर चलाइए। सभी धनुर्धर दीवार के पीछे छिपे। आगे बढ़ो। अच्छी गई जाके लगोता द्वार को कोई भी मुगल सैनिक तो उसके भीतर नहीं आ रही है। अब यहाँ रहकर मोर्चे को संभालता हम दीवार में घुस रहे मुगल सैनिकों को रोको। हमारा शत्रु संख्या में भले ही कितना ही अधिक क्यों ना हो, किंतु हम लोग अपनी मातृभूमि
की रक्षा हेतु अपनी अंतिम श्वास तक प्रयास करेंगे। तीर चलाओ। तुम मुगलों का इतना साहस कि तुमने हमारे पावन दुर्ग के भीतर अपने पांव रखे। सिपाहियों, रुके ना और बौछार करते रहो तीरों की। एक भी राजपूत जिंदा नहीं बचना चाहिए। सभी सैनिक गोलियों से बचकर आए। जल्दी से बारूद लेकर जाओ और उस दीवार के नीचे लगा दो। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे वो देखो, लगता है मुगल बारूद लेकर आ रहे हैं। किसी तरह हमारी दीवार तक नहीं पहुंचने चाहिए। तीर बुझाओ। हमारे सैनिकों की संख्या घटती जा रही है और मुगल सैनिक बढ़ते जा रहे हैं। दीवार की दरार बड़ी नहीं है, एक समय पे अधिक मुगल अंदर नहीं आ सकते। जैसे अंदर आएंगे हम इन्हें मार देंगे। एक भी राजपूत जिंदा नहीं बचना चाहिए। हमें दरार को बंद करना होगा। यही एक रास्ता है मुगलों के अंदर आने से रोकने का। लड़ते लड़ते आगे बढ़ो, हमें इस दीवार को बंद करना होगा। बहुत हुई लड़ाई, अब गिरेगी ये दीवार और हम करेंगे चित्तौड़ के किले पर कब्जा।
हमें पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन इस्माइल खान अपनी सेना के साथ हमारी सहायता के लिए अवश्य पहुंचेंगे। हम एक बार जंग में अपना घर बार सब कुछ गवा चुके हैं कुंवर प्रताप। अब ऐसा खतरा हम दोबारा मोल नहीं ले सकते। बेवजह सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है। इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। हम आ गए कुंवर प्रताप। माफ करना बिरादर, आने में जरा देर हो गई। इस्माइल भाई, सच कहें तो हमें लगा नहीं था कि आप आएंगे। जैसे आपने कहा था कि ये हमारा भी मादरे वतन है, और जिस बहादुरी से आपने मुगलों का सामना किया, आपके जज्बे और जोश को देखकर हमें अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए वापस आना पड़ा। शहंशाह, बहुत सारे बंदूकचियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी हैं प्रताप के किले से। इससे पहले इन बंदूकचियों को वहां पहले नहीं देखा। ये कौन है जो प्रताप की मदद कर रहा है? अब प्रताप समझता क्या है? ये एक अनजान मदद से वो हमें इस जंग में हरा देगा, जीत जाएगा हमसे। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। धमाके और बढ़ा दो, अब से तोपखाना हम खुद संभालेंगे। ये तोपे? जी कुंवर प्रताप, हम तोपे अपने साथ लेकर आए हैं। इसे यहां लगाओ, उस मिट्टी वाले पहाड़ की तरफ। पीछे नहीं, कोई भी बंदूक नहीं चलाएगा। हम रणभूमि छोड़कर भागते हुए शत्रुओं के पीठ पर कदापि वार नहीं करते। हम राजपूत हैं, पीछे से आक्रमण नहीं करते। क्या बात करिए कुंवर प्रताप, आपके इन्हीं असूलों की वजह से आज इस जंग में शामिल होने का हौसला जुटा पाए हम, क्योंकि ये मुगल हमें हमारी जमीन पर गुलाम बनाना चाहते थे। हौसला नहीं था हमें, पर आपके जज्बे को देखकर आज हमारा जोश दोगुना हो गया है। कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की। फिर लौट आए तुम खाली हाथ। तीसरी बार नाकामयाब होकर। इससे अच्छा होता कि तुम वहीं मरते, वो भी लड़ते लड़ते लड़ते। रुक जाइए जहां पे। इस वक्त ये कार्रवाई हमारे खिलाफ ही जाएगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए जहां, हमें अपने सैनिकों का साथ देना है। हालात की संगीनियों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे बुज़दिल नामर्द पाल के रखे जो हमें कभी कोई जंग जीतने ही नहीं देंगे। आज आपने हमारी सहायता की, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आज मुगलों के विरुद्ध हमारी इस जीत में
आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ऐसे कहकर हमें शर्मिंदा ना करे कुंवर प्रताप। पहले हमें देर से आने का बहुत अफसोस है, नहीं तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। आपने इतनी बहादुरी से महीनों तक मुगलों को इस किले से दूर रखा। ये क्या कम काबिले तारीफ मौजिजा है? राजपूतों और पठानों की ये मित्रता इतिहास में सदैव सम्मान के साथ याद की जाएगी। खम्मा गड़ी कुंवर साहब, आज अब्दे बाईसा आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है इस्माइल भाई, क्षमा चाहते हैं, बस अभी आए। पता जी। क्या बात है चलते? आप हमें इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? आप हमसे कुछ कहना चाहती थी ना? हाँ जीजा, अब इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? कुंवर प्रताप, वो जो मुगल सैनिक हमारे दुर्ग में घुस गए थे, उनमें से कुछ हमारे अनाज भंडार तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पर आग लगा दी। हमारे पास बहुत कम अनाज बचा है। उन 30 सहस्त्र नागरिकों के लिए ये केवल एक ही दिन तक चल पाएगा। अब तो हमारे पास कुछ अतिथि भी है, वो अफगान जिन्होंने हमारी सहायता की दुर्ग की रक्षा करने में। क्या कहेंगे हम उनसे? अरे हाँ, वे हमारे अतिथि हैं चप्पे। हम उन्हें भूखे नहीं रख सकते। हमें उनके भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसा करते हैं कि बदले में हम और हमारे सेनापति आज के लिए हम भूखे रह जाते हैं। ये आपने क्या बात कर दी कुंवर प्रताप? आप लोग भूखे रहेंगे तो भला हम कैसे खा सकते हैं? इस्माइल भाई देखिए, आप हमारे भाई भी कहते हैं और पराया भी बना रहे हैं। इस्माइल भाई, आप हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप सचमुच हमें अपना भाई समझते हैं तो आपके साथ साथ हम में से भी कोई खाना नहीं खाएगा। इस्माइल भाई, हमें बहुत बुरा लगेगा कि हमारे साथ साथ हमारे अतिथि भी भूखे रहें। आतिथ्य सत्कार के इस अवसर से हमें वंचित मत कीजिए। आप विनम्र आग्रह कर रहे हैं हम आपसे, हमारी बात मान लीजिए। हाथ में जोड़िए बिरादर। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, पर हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो रूखा सूखा खाना आप खाएंगे वही रूखा सूखा बांटकर हम आधा आधा खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अजब थे, लगभग तुर्क में ऐसे और कितने नागरिक और सैनिक होंगे। प्रताप, हमें इन सबकी गिनती करनी होगी। सहस्त्र में होंगे लोग। हुकुम, हुकुम। क्या हुआ?
कैसे हैं अब आप? कुंवर प्रताप, बस आपने पूछ लिया। अब सारी पीड़ा, सारे कष्ट दूर हो गए। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, एकदम ठीक। संभल के आइए, आराम से। तो गर्भवती है। जहाँ आप हैं वहाँ हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता? हम जानते हैं आप सब ठीक कर देंगे। आप हमारा और हमारे इस अनहुए पुत्र का अवश्य ध्यान रखेंगे। कितना विश्वास करते हैं ये सब हम पे। ये सब हमारा उत्तरदायित्व है। हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हमें करना। हम बकड़ी कुंवर साहब, चलो कुंवर साहब का समय बहुत कीमती है, उन्हें और भी काम है। अपना ध्यान रखिएगा। इन्हें गोली लगी है। मुझे मरने मत दो, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा आपको। बैची आपका उपचार कर रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लो। आपका ये मार्ग कदापि सरल नहीं है कुंवर प्रताप। हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। कुंवर प्रताप सुनिए हमारी बात। कुंवर प्रताप, बस अब हमसे और सहन नहीं होता। वहां नागरिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। हमें रोकना होगा इस पागलपन को। कब तक हमारे नागरिक क्यों घायल होते रहे, मरते रहे, कब तक? बस हर हाल में हमें इस युद्ध को बंद करना होगा। कुंवर प्रताप, परंतु अकबर ने तो वापस बुला लिया ना अपने सैनिकों को छावनी में। मात्र एक रात की शांति है। जब देखिए एक रात की शांति, सुबह फिर से हम पर वो आक्रमण करेगा। और क्या बचा है हमारे पास? ना भोजन, ना हथियार, ना तीर, ना समुचित सैनिक। मानो यदि हम लड़ भी लेते हैं तो क्या होगा हमारा? कैसे करेंगे उसकी विशाल सेना से अपना सामना? क्या होगा हमारे उन असहाय निर्दोष निरीह नागरिकों का? क्या होगा? और क्यों सहे हुए ये सब? क्या है उनका दोष? क्यों सहे हुए किसी प्रकार का दुख, भूख, घाव, तोप के अंधाधुंध गोलों के नरसंहार को क्यों? बस अजब थे, बस हमें अपने नागरिकों को बचाना होगा युद्ध की इस विभीषिका से। हमें इस युद्ध को बंद करना होगा। कुछ तो हमें करना ही होगा। क्या करें? सब कुछ यूं ही छोड़ छाड़ कर चले जाए। ये कैसी बात कर? हम कहीं नहीं जाएंगे। 4 महीने से हम इसलिए नहीं रुके कि एक दिन हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाए। अगर हम मजबूर हो भी जाते हैं लौटने के,
वो भी बिना कुछ हासिल किए। फिर हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अपने मरहूम अब्बा जान को क्या मुंह दिखाएंगे? उस प्रताप कैसे संभालेंगे उसे? बोलिए कुछ। वही तो सोच रहे हैं हम जहां पर पूरी रात ही निकल गई सोचते सोचते, और यहां पिछले 4 महीनों में न जाने कितनी ही रातें हैं जो सोच सोच कर निकल चुकी हैं जहां पर, किंतु कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सूझा। बेहतरी इसी में है जहांपना के हम चुपचाप यहां से वापस चले जाएं। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। अभी नहीं, बाद में आना। पर हुजूर, प्रताप के भेजे हुए 2 दूत इजाजत चाह रहे आपसे मिलने की। जाओ उन्हें लेकर आओ। जी हुजूर। आप दोनों आलम बना अकबर आजम के लिए क्या संदेश लाएं? कुंवर प्रताप चाहते हैं कि अब यह युद्ध बंद हो। बदले में युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए आप जितना भी धन चाहें मैं देने को तैयार है। तो आप सबका क्या ख्याल है इस तजवीज को लेकर? आपका प्रस्ताव आकर्षक और लाभदायक है। जहां बना हम इस बारे में सोच सकते हैं। तो क्या निर्णय है आपका? हम क्या उत्तर देंगे जाकर कुंवर प्रताप को? हुसैन कुली खान। जी हुजूर। ये हुसैन अली है, हमारा खास सिपह सलार। उदय सिंह ने इसकी उंगली काट दी थी। हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उदय सिंह खुद यहां पर आकर अपने आप को हमारे हवाले करे। और हमें यकीन है कि तुम दोनों हमारा ये पैगाम प्रताप तक जरूर पहुंचाओ। हम दोनों को कुंवर प्रताप ने निर्णय लेने के अधिकार सहित आपके पास भेजा है। और जो आप बोल रहे हैं वो संभव ही नहीं हो सकता। तो फिर हम भी ये जंग कभी खत्म नहीं करेंगे जब तक उदय सिंह खुद यहां पर आकर हमें किले की चाबी सुपुर्द नहीं करेगा। हम ये जंग खत्म नहीं करेंगे। जाओ और जाकर हमारा ये पैगाम अपने प्रताप को सुना दो। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।